हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियां और ये सेशन कंटिन्यू चल रहा था और उम्मीद था कि बहुत सारी सेशन अब तक हो चुके रहते, लेकिन आप सभी को जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। अभी भी प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जब तक मेरे पास समय है तब तक मैं चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को कंप्लीट कराते रहूँ। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं बिहार की नदियों के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, इन चीज़ों के बारे में जानिएगा। इससे पहले मैं बिहार के बारे में कई चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। बिहार की भौतिक विभाजन, बिहार का सामान्य परिचय और उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप उससे जरूर देखेंगे और उसको समझते रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग बिहार की नदियों को जानेंगे। अपवाह तंत्र मतलब होता है, देखिए अपवाह मतलब क्या होता है, नदियों के एक बड़ी जाल को अपवाह बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और ढेर सारी, जैसे मान के चलिए कि ये नदी ऐसे जा रही है, अब नदी जितना फैला हुआ है तो ये पूरी एरिया क्या कहलाएगा, अपवाह कहलाएगा। माने कोई नदी कितना फैला है उसको क्या बोलेंगे, नदी का अपवाह बोलेंगे। और अपवाह तंत्र मन हो गया, जैसे इस नदिया में बहुत सारी नदी ऐसे आके मिलती है, एक नदी, दो नदी, तीन नदी। तो जैसे गंगा नदी में बहुत सारी नदी आके मिलती है, तो गंगा नदी एक तरह से गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, या गंगा नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि गंगा नदी में बहुत सारी नदी आके मिली हुई है। समझ आया, सिंपल भाषा में इसका मतलब यही होता है। जैसे यहां देखेंगे लिखा हुआ है कि बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से, यानी कि नदियों के फैलाव की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, यानी एक ऐसा राज्य है जहां नदी ढेर फैलिल है। बहुत सारी नदियां यहां पर देखने के लिए मिलती है। यहां नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा जाल है कि नहीं है, समझ रहे हैं आप लोगों को भी। ढेर सारी नदियों की जाल यहाँ पर मौजूद है। अब दिखाएंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि बाप रे कितनी नदियां यहाँ पर हैं। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। क्या किया गया भैया, दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि जो नदियां जो है ना बिहार में, वो दो भागों में बांटी गई है। बिहार की नदियों क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक नदी जो है बिहार में हिमालय पर्वत से आती है, उसको कहा जाता है हिमालयन नदियां। और एक नदी जो होती है ना, एक कहने का मतलब एक एक नदी नहीं, एक तरफ की नदी जो होती है वो पठारी भाग से आती है, तो उसको बोला जाता है पठारी नदियां, या उसको बोला जाता है बरसाती नदियां। काहे बोला जाता है, इसको मतलब हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, कि एक को हिमालयन क्यों और दूसरे को पठारी क्यों, बता रहा हूं क्यों बोला जाता है। यहां समझिए, यहां समझिए। अब इसको समझ जाएगा आपको कि भाई इसको क्यों कहा जाता है। ध्यान समझिए, यहां एक्चुअली में बिहार जो है, एक्चुअली में बिहार का मैप दिया है क्या, आगे देखते हूं है ना। बिहार जो है ना, यहाँ देखिए बिहार का मैप, यहाँ समझ आएगा ज्यादा बेहतर से। एक्चुअली में क्या है, आप लोगों को कई बार मैं पढ़ाया हूं, बिहार के इस साइड क्या है जी, एक तो देश कौन सा है, नेपाल देश है, और देश नेपाल है। और उसके बाद यहाँ पर पहाड़ी कौन सी मिलेगी, हिमालय का कौन सा, बताइए हिमालय कौन सी पहाड़ी मिलेगी, बताइए तो कौन बताएगा, शिवालिक। कौन सा है, ऊपर वाला है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा क्या है, शिवालिक है। क्या है जी, शिवालिक है। तीसरा जो है शिवालिक। उसी शिवालिक का हिस्सा देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आया हुआ कि नहीं आया जी। ये जिला कौन सा, पश्चिमी चंपारण जिला। कौन सा जिला, वेस्ट चंपारण जिला, वेस्ट चंपारण जिला। और वेस्ट चंपारण जिला में है एक यहाँ पर इसी शिवालिक। शिवालिक क्या है, हिमालय का पहाड़ी है, हिमालय की हिस्सा है। हिमालय तीन भाग में बटा हुआ, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे निचला हिमालय, क्या नाम है, शिवालिक। उसी शिवालिक का छोटा सा हिस्सा बिहार से गुजरा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या बोलते हैं जी, सोमेश्वर की पहाड़ी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। अब ये हिमालय पर्वत मान के चलो बिहार के उत्तर साइड में है, तो इससे नदियां जो आएंगी, ये जो नदियां आएंगी, ये नदियां जितनी भी आएंगी, तो ये सब नदियां कहां से आ रही है, कहां से आ रही है बताइए, हिमालय पर्वत से आ रही है कि नहीं आ रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारी नदियां हिमालय पर्वत से आ रही है। तो इन नदियों को हिमालयन नदियां नहीं कहा जा सकता है कि भाई ये हिमालयन नदियां हैं, यानी हिमालय की तरफ से आने वाली नदी है। बोला जाए कि नहीं बोला जाएगा। दूसरा क्यों बोला जा रहा है, समझ आए, क्योंकि ऊपर में हिमालय पर्वत है, तो यहां से जो भी नदी आएगी हिमालय नदी कहा जाएगा। अब नीचे वाले को पठारी नदियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिहार के दक्षिण साइड में है पठार। क्या है जी, पठार। और पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, बिहार के दक्षिण साइड में दो तरह की पठारी मिलती है। एक तो यहां पर ये जो है कौन सा जगह हो गया, ये हो गया कैमूर और रोहतास।
कैमूर और रोहतास में इन दो जगहों पर क्या है, विंध्य पठारी है। कौन सी है, यानी विंध्यांचल का हिस्सा है, विंध्य पठारी हिस्सा है, विंध्यांचल का हिस्सा है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है, बाकी औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बाकी जितने भी जिला है, पिछली क्लास में आप लोगों को भी स्पष्ट रूप से बताया था, ये जो हिस्सा है ये धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है। किसका है, धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है। ठीक है, दो तरह के। अब दोनों ही हिस्सा, या सिंपल भाषा में बोला जाए, टोटल बिहार का दक्षिणी भाग पठारी भाग है और टोटल बिहार का उत्तरी भाग हिमालय के नीचे बसा हुआ है, यानी हिमालय की तराई में है। हिमालय तराई मतलब होता है कि हिमालय की गोद में है। जैसे ये हिमालय पर्वत हो गया, उसके नीचे वाला भाग को बोला जाता है कि हिमालय की तराई में है। तो जो क्षेत्र हिमालय के तराई में होगा वहां पर हिमालयन नदियां ही आएगी, सिंपली बात है। और जो क्षेत्र पठारी भाग वाला एरिया होगा वहां से जो नदी निकलेगी वो पठारी नदियां होगी, सिंपली बात है कि नहीं है। आगे ये समझते हैं इसमें। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या, कि दोनों में क्या फर्क होता है, कि भाई हिमालयन नदियों में क्या फर्क है और पठारी नदियों में क्या फर्क है। तो जो हिमालयन नदियां रहती है वो सालों भर बहती है। क्या होती है, सालों भर बहती है। क्यों, उसमें पानी की कमी होगा, उसमें पानी कमी होगा हिमालय नदी में। हिमालय खुद, हिमालय के ऊपर वाला जो भाग है पूरा ग्लेशियर है, बर्फ से ढका हुआ है। वो पिघल पिघल के धीरे धीरे नीचे आते रहता है। वो कंटिन्यू नॉन स्टॉप उसमें से पानी निकल रहा है कि नहीं है ना। उसमें से कभी भी उसका प्रवाह रुकेगा, यानी पानी खत्म होगा उसका, तो यानी वर्ष भर, सालों भर बहते रहता है। इसीलिए इसको सदा नीरा बोलते हैं, सदा नीरा। क्या बोलते हैं इसको, सदा नीरा। अब यहां देखो, ये पठारी जो नदियां है ना, इसमें पानी नहीं रहता है, क्योंकि पठार में पानी कहां से आ जाएगा, ये आता कहां से, वर्षा से आता है। यानी ये नदी जो है होता है ज्यादातर बरसात के दिन में नदियां फूलता है। बरसात के दिन में नदी तेजी से चलना शुरू करता है, बरसात के दिन में नदी में पानी बढ़ जाता है, वरना ऐसे नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, ये उत्तर से दक्षिण, यानी बिहार का ऊपरला दिशा कौन सी दिशा, ये दिशा कौन सा जी, उत्तर दिशा। तो जितनी हिमालय नदियां इसे इधर ही से आ रहा था, उत्तर से नीचे, यानी ये कौन सी दिशा, दक्षिण। तो जितनी हिमालयन नदियां थी उत्तर से दक्षिण आ रहा था, अर्थ नहीं आ रहा था, सिंपल वही कह रहा है। वही जो पठारी नदियां है वो दक्षिण से उत्तर, यानी नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, सिंपली। अगला लिखा है, ये नदियां पूर्ववर्ती होती है और ये नदियां अनुवर्ती होती है। अभी का है जी पूर्ववर्ती अनुवर्ती। पूर्ववर्ती अनुवर्ती मतलब होता है ना कि ऐसा नदियां जो पहले ही से था, सिंपल समझो। यहां हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि हिमालय पर्वत कैसे तोड़ के नदी आई, ठीक है। हिमालय पर्वत को क्या हुआ, हिमालय पर्वत के से नदी ऐसे निकल के बह रही है, हिमालय पर्वत से नदी निकल के बह रही है। अब इसका उल्टा समझो, नदी पहले से था, नदी क्या था, पहले से था। नदी क्या था, बहुत सारी नदियां पहले से था, हिमालय पर्वत का निर्माण बाद में हुआ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी नदियां मिलेंगी जो पहले से था, हिमालय पर्वत का निर्माण बाद में। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण कहने का मतलब क्या तीनों हिमालय एक ही बार बन गया होगा, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, सब एक ही साथ बन गया, एक एक करके बना ना, बृहद हिमालय फिर मध्य हिमालय तब शिवालिक, ठीक है। तो जब बृहद हिमालय था वहीं से नदियां निकलना शुरू कर दी, ठीक है, वहीं से नदियां आना शुरू कर दी। बीच में आ गया मध्य हिमालय, उसके बाद आया शिवालिक। तो जब बीच में आ गया तो उसको क्या किया लो, नदी क्या किया लो बताइयो। जब बीच में नदी बीच के नदी आ रहा था, बीच में पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, तो क्या किया, तोड़ दिया, काट दिया उसको। नदी बोला कि भाई हमारा सामने कोई भी रहेगा नहीं छोड़ेंगे। तो नदी जब है उसको काटते हुए आगे निकला, तब उस नदी को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी, यानी पूर्व से ही बहते आ रही है। ये समझ आ रहा ना, पहाड़ जो है अभी जो जिस पहाड़ी से ये आ रही है, इस जगह से पहले से ही निकलते आ रहा था, बाद में पहाड़ी बीच में आया। यानी कि जो जैसे गंगा नदी निकलता है गंगोत्री से, हिमालय पर्वत से, ठीक है, निकलता है, ठीक है। जब वो निकलता है तो किसी न किसी पहाड़ को तुरते हुए एंटर करता है। जैसे सतलज नदी निकलता है, जैसे सिंधु नदी निकलता है, तो सिंधु नदी कहां से निकलता है, मानसरोवर झील से। पढ़ा है तुम लोग को कि भाई मानसरोवर झील से निकलता है। तो मानसरोवर झील से जब सिंधु नदी निकलता है तो वो क्या करता है, देखिए सिंधु नदी जो है इंटर करता है भारत में, तो सबसे पहले कहाँ इंटर करता है बताइए, यहां से, ये है जगह मानसरोवर झील, यहां से निकल रहा है, इसके बगल में है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के बगल में है मानसरोवर झील, यहां से निकल रहा है नदी सिंधु नदी। ये इंटर किया, तो इंटर करता है ना तो पहाड़ को तोड़ देता है और तोड़ के घुसता है। ये तोड़ता पहाड़ का ना तो गार्ज बनाता है, उसको बोलते हैं गार्ज। जैसे कैसे पहाड़ के बीच में रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, दर्रा,
उसी तरह नदी जब तोड़ के निकलता है ना, तो उसको गार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गार्ज बोला जाता है। तो यहाँ पर गार्ज बनाता है, गरजवा का नाम है गिलगिट गार्ज। ठीक है, उसी तरह हर नदी जो है ना, जो जितनी भी पूर्ववर्ती नदियां है, वो किसी न किसी गार्ज से होकर गुजरती है, यानी पहाड़ के तूर के निकलती है, इसीलिए उसको पूर्ववर्ती बोलेंगे। और अनुवर्ती मतलब होता है कि बाद में बना, बाद बना, पहले पहाड़ बन गया, बाद में नदियां वहां से निकलना शुरू करी, यानी पठारों में से नदियां निकल रही है, छोटे मोटे पहाड़ों से नदियां निकल रही है, ठीक है, बरसाती नदियां निकल रही है, तो उसको अनुवर्ती नदियां कहा जाएगा। यहां देखो, ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है जी? बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, क्योंकि इस नदी में, जिस नदी का धार जितना तेज बहाव, उतने ना अपने संग माटी बकोट के जाएगा। जो स्पीड में जाएगा, जगह लगा पावर ज्यादा रहेगा, वही ना माटी ज्यादा बोकटेगा, और जो माटी ज्यादा बोकटेगा वही जाके क्या करेगा? उल्टाएगा ज्यादा माटी, मतलब मिट्टी ज्यादा इकट्ठा करेगा। तो ज्यादा मिट्टी इकट्ठा करेगा तब ना डेल्टा ज्यादा बनेगा जी। तो हिमालयन नदियां ज्यादा मिट्टी जमा करेगा या पठारी नदियां? बताओ। हिमालय नदी सिंपली, तो हिमालयन नदियों से क्या बनेगा? डेल्टा बड़े बड़े बनेंगे, और वही जो है इससे डेल्टा छोटे छोटे बनेंगे। ये नदियां बाल व्यवस्था होती है, यानी अभी जवान है, अब के जवान हुआ है सब, अब के छोटा, अभी बाल बने बच्चा है, जवान भी नहीं कहा जाएगा, अब के मैंने पैदा लिया है सब। बताइए, बाल अवस्था में से नदी, ठीक है, कई पुस्तान से ये नदी चलती आ रहा है, वो बाल अवस्था में। ये ज्योग्राफी में कुछ भी नया नहीं होता है। और ये जो नदियां है प्रौढ़ अवस्था में है। प्रौढ़ मतलब होता है कि मैंने एजड हो गया है, बूढ़ा नहीं, वृद्धावस्था हो जाता है बूढ़ा। इसको प्रौढ़ को जवान बोल सकते हैं, और इसको बाल अवस्था बच्चा बोल सकते हैं। समझे ना? बाल अवस्था मतलब 18 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है, बाल अवस्था। तो ये नहीं कि ज्योग्राफी में मान लेना कि 18 साल से है, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में करोड़ों वर्षों को बाल अवस्था कहा जाता है। यहाँ आ जाओ, ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली नदियां है, और ये सीधी गमन करने वाली नदियां हैं। अब ये मार्ग परिवर्तन क्यों करती है हिमालयन नदियां? इतना तेज आता है कि आगे कुछ मिल गया तो सट से बगल से निकल जाएगा, घाट ना रुकता हूं, समझ आया? और इतना तेज आता और इतना ज्यादा पानी लेके आता है कि जब नदी से उफान मारता है तो निकल के चारों ओर फैल जाता है, छितर जाता है, तो बाढ़ आ जाता है। इसीलिए हमेशा इसका मार्ग बदलते रहता है। समझ आया? तो मार्ग कौन बदलेगा? जब तेज आएगा, अपने संग मिट्टी ज्यादा लेके आएगा, मिट्टी आगे जमा कर देता है, रास्ता मिलता नहीं है, बगल से निकल जाता है, ठीक है, इसीलिए बाढ़ आता है। मार्ग बदलते रहता है। मार्ग बदलने के कारण तेज रफ्तार और मिट्टी ज्यादा लेके आना, डेल्टा ज्यादा लेके आना, जिसके कारण मार्ग बदलता है, और मार्ग बदलने की वजह से बाढ़ ज्यादा आती है। तो हिमालयन नदियों की वजह से बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, हिमालयन नदियां उत्तर भारत में था कि दक्षिण भारत में? बताओ, उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार? किधर था हिमालयन नदियां? उत्तर बिहार में। तो बाढ़ ज्यादा कहाँ आएगा? उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार में? उत्तर बिहार बाढ़ ज्यादा आएगा। इसीलिए हमेशा से देखना, लिखा रहता है कि उत्तर बिहार वाला क्षेत्र जो है बाढ़ वाला क्षेत्र है, जबकि दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र जो है सुखाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ क्या? गोखुर झील बनाती है। गोखुर झील एक बार दिखाया था शॉर्ट वीडियो बना के। गोखुर झील क्या होता है ध्यान समझो। यहाँ पर ये नदी ऐसे घूमते आ रही है, टहलते गाना गाते आ रही है कि मैं चला इधर चला, ठीक है। अब क्या हुआ, बीच में से क्या हुआ, किसी कारण से ये नदी जो है ऐसे इसको भूल गई और यहाँ से हट गई। जैसे नदी आ रही थी, भूल गई कि हम कहाँ जा रहे थे, क्या हो गई है ना, बीच में से भूल गई और भूल के इस जगह से अलग हट गई। अब नदी इधर जाने लगी, ये एक अलग ही ऐसे जो है नदी जो है, नदी का कुछ हिस्सा ऐसे अलग जमा हो गया तो एक झील बन गया। क्या बन गया? झील। और ये झील ऐसे जमा हुआ है तो गाय के खुर के समान है। गाय के खुर जो होता है ना पैर, उसके समान है, इसीलिए इस झील को बोला गया गोखुर, ऑक्सबो लेक। बुझाया? आ गया जी। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। जिस अभी बताया कि ज्यादा जल रहेगा तो बाढ़ ही आएगा। इसके कारण से गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि जो है हिमालय नदियां है, जबकि सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय ये सब जो है कौन सी नदियां है? पठारी नदियां है। दोनों नदी के बारे में बुझाया। अब देखो नदी कौन कौन कहाँ है। यहाँ देखो घाघरा नदी, इसी घाघरा को यूपी में सरयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपी में सरयू बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? घाघरा नदी बोलते हैं। जो कि आके कहाँ मिलता है? गंगा मिलता है। कौन जगह पर? छपरा में मिलता है। छपरा में मिलता है, ठीक है। छपरा में आके गंगा से मिल जाता है। दूसरा गंडक नदी, ठीक है। अब गंडक नदी देखिए यहाँ पर जो है क्या करता है गंडक नदी, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिहार और यूपी के साथ जो है बॉर्डर बनाता है। बिहार यूपी के साथ यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर लाइन बना रहा है, ये नदी बॉर्डर लाइन बनाने का काम करता है, ठीक है।
और ये भी नदी जो है हिमालयन क्षेत्र से आती है गंडक नदी, और आके यहाँ पर गंगा में आके मिलती है। कहाँ पर? पहलेजा घाट में। कहाँ? पहलेजा घाट में। किधर मिलती है जी? पहलेजा घाट, पटना में है पहलेजा घाट। पटना से पहले है, सोनपुर में सीधे कहा जाए तो पहलेजा घाट में। उसके बाद ये आके मिल गए। उसके बाद ये आगे उसके बगल में आती है बूढ़ी गंडक। ये देखेंगे बूढ़ी गंडक नदी है, ये रहा बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी कभी कभी आके इसमें मिल जाती है और कभी कभी किससे मिल जाती है, कभी कभी जो है ये इसके पास पहुंच जाती है, कोसी के पास। उसके बाद है बागमती और कमला। ये दोनों नदियां देखेंगे ध्यान से, तो दोनों नदी जो है आके आपस में मिल जा रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और मिलने के बाद ये भी कहाँ जाकर मिल जा रही है? किस में मिल रही है बताओ? किसमें मिल रही है जी? कोसी में मिल रही है, याद रखना। किसमें मिल रही है? कोसी में मिल रही है। याद रखिएगा, बागमती और कमला किसमें मिल जाता है? दोनों जाके कोसी में मिल जाता है, दोनों कोसी में मिल जाता है। और कोसी मिलने के बाद कोसी हो जाता है भयानक। क्या हो जाता है? भयानक हो जाता है। और इस वजह से, कोसी की वजह से चारों तरफ पानी फैल जाता है, चारों तरफ इसका पानी छितर जाता है, फैल जाता है, चारों तरफ इसका पानी फैल जाता है। और इसकी वजह से बाढ़ बहुत भयानक आता है। इसीलिए कोसी को बिहार का क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। बिहार क्या बोलते हैं जी? शोक नदी बोलते हैं, क्योंकि बाढ़ बहुत भयानक लाता है। समझ आ रहा है क्यों लाता है भयानक बाढ़? समझ आ गया कि दूधू को बड़ी बड़ी नदियां आकर मिलती है। कोसी की जो लंबाई है ना, ये 230 किलोमीटर, कहीं कहीं 260 भी देता है, लेकिन 230 याद रखिएगा बिहार बोर्ड के हिसाब से। 230 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक। यहाँ जो कोसी जो जगह आके मिल रहा है गंगा में, इस जगह का नाम है कुर्सेला। क्या नाम है ना? कुर्सेला जगह पर। ठीक है, कुर्सेला जगह है जहां आके गंगा से मिल जाता है। आगे दिया होगा इसके बारे में, बहुत कुछ दिया होगा, बताएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब बीचों बीच से जो निकली हुई बिहार के, ये बीचों बीच से निकली हुई जो है, ये कौन सी नदी है बताइए तो? कौन सी नदी है जी? गंगा, अपनी गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है बताइए तो? 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई। ठीक है, अब सारी नदियां गंगा में ही जाके मिलती है। अब देखो इसमें याद करने वाली क्या नदियां है? इसमें याद करने वाली बात यह है कि इधर से यूपी से आने वाली कौन कौन नदियां है बिहार में बताइए तो? बताइए, यूपी से कौन कौन नदी बिहार में आती है? यूपी साइड से बिहार में आने वाली नदियां नाम बताइए, किनको किनको दिमाग में आ रहा है? यूपी से बिहार में आने वाली नदियां काय को है बताइए तो? इतना तो 1 2 3 4 कितना? घाघरा है, ठीक है, गंगा है, और क्या है बताइयो? करमनासा, और सोन नहीं है, सोन मध्य प्रदेश आता है। करमनासा, गंगा, घाघरा और गंडक। गंडक भी आता है यूपी साइड से होके। ये तो अभी ने बोले यूपी से बॉर्डर बनाते आता है, कहीं से आ रहा है, लेकिन यूपी से भी तो होके आता है ना जी। हिमालय से आता है लेकिन यूपी से होते हुए तो आता ही है। तो यूपी से गंडक आता है, घाघरा आता है, गंगा नदी आता है और करमनासा नदी, ये नदी आती है। दूसरा, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, महानंदा जो नदी है ना, महानंदा, ये देखो, महानंदा को में आगे को मिलती है नदी मोची, मेची नदी आगे मिलती है। मेची महानंदा की सहायक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये महानंदा ध्यान से देखिए कैसे आ रहा है। ये महानंदा एंटर किया बिहार के सबसे लास्ट जिला कौन सा? इस साइड का लास्ट जिला, यानी ये पूरब का लास्ट जिला जो है कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज जिला में प्रवेश किया और ये आते हुए कटिहार पूर्णिया पहुंचा, पूर्णिया से कटिहार आया और कटिहार में ध्यान से देखिएगा, ये कटिहार में आया, कटिहार में से बाहर निकल गया, ध्यान से देखो, बाहर निकल गया, बाहर निकल फिर गंगा से मिला, दिख रहा है, बाहर निकल के गंगा से मिलता है। तो ये महानंदा एकमात्र बिहार की ऐसी नदी है जो बिहार में प्रवेश करके बिहार से बाहर जाके गंगा से मिलती है, बिहार से बाहर जाकर गंगा मिलती है। ठीक है, ये जिला है किशनगंज, पूर्णिया और ये कटिहार, तीनों जिला से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदी है मेची नदी, मेची इसकी सहायक नदी, याद रखिएगा। आ गया जी, आ गया जी। और भी सबके बारे में दिया गया है, डिटेल से समझेंगे लोग। करमनासा नदी जो है ना, इसको ऐसे माना जाता है कि इसमें नहाइएगा ना तो कर्म आपका नाश हो जाएगा, यानी कि इसको शापित नदी माना जाता है, इसको जो है अपशगुन नदी माना जाता है, करमनासा नदी को, बुझाया? आ गया जी। अब देखो कौन कौन कहां से निकला हुआ, किसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर दिया गया है ना। जैसे कोसी का बोले है कि 260 किलोमीटर भी दिया गया है। यहाँ पर कुर्सेला जो है मिलता है कटिहार में। ये अब एक एक करके देखो, गंगा निकलती कहां से है? बोलते रहो, कहां से निकलती है? उत्तराखंड में। कहां से? गंगोत्री। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। क्या है जी? गंगोत्री ग्लेशियर है। अब ध्यान समझो, गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। और ग्लेशियर, और ये जाके कहां गिरती है? बंगाल खाड़ी। कुल बिहार में कितनी लंबाई है? 445। सिर्फ गंगा का कम से कम याद रखना कि पूरे भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां आ जाओ। दूसरा, घाघरा कहां से निकलती है? तिब्बत से। कहां जाके मिलती है? गंगा मिलती है। किस क्षेत्र में?
सारण, अभी बोले छपरा यानी सारण। सारण में लंबाई कितनी है? कहाँ लंबाई है? पूरे भारत में कि बिहार में? बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर, याद रखिएगा। गंडक, गंडक कहां से निकलती है? नेपाल से। मिलती कहां है? सोनपुर। जगह का नाम अभी बताया है, किसको याद है जगह का नाम? अभी बताया सोनपुर के जगह का नाम। जहां पर कौन सा घाट? पहलेजा घाट। पटना नहीं गया अभी तक? चल पटना, ठीक है। स्टेशन पर जो जाएगा, अगर ट्रेन से जाएगा तो पहले पहलेजा घाट ट्रेन रुकता है, उसके बाद पटना एंटर करता है। तो ये जो है गंडक नदी कहाँ रुकती है? सोनपुर में। कौन सी घाट पर? पहलेजा घाट। लंबाई कितनी है गंडक की? 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? वही सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है, शिवालिक का जो हिस्सा है, ठीक है, उसी पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? खगड़िया में गंगा से जाके मिल जाती है। 320 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। बागमती कहां से निकलती है? महाभारत श्रेणी से। और महाभारत श्रेणी किस देश का पहाड़ी है? नेपाल की। पढ़ा चुके हैं 9th क्लास वाले, कितने बुक वाला पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी, तो महाभारत श्रेणी, ठीक है। कोसी नदी और ये जो है कहां मिलती है? कोसी में जाके मिल जाती है। कितनी लंबाई है? 394। कमला महाभारत श्रेणी से भी निकलता है और ये भी कोसी से मिल जाता है। इसकी लंबाई नहीं दिया क्योंकि घटते बढ़ते रहता है। कोसी खुद कहां से निकलता है? गोसाई थान से। गोसाई थान कहाँ है बताइए तो? नेपाल में। जो जगह का नाम है, मोहल्ला का नाम बता दे रहे हैं, हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़ मोहल्ला का नाम है। उस एरिया से निकलता है। और ये आके कहाँ मिलता है? गंगा में, कुर्सेला में आके मिलता है। कुर्सेला कहाँ है जी? कहाँ है कुर्सेला? कटिहार जिला में। कितनी लंबाई इसकी? 260 किलोमीटर। अब महानंदा, महानंदा जो सबसे लास्ट वाली नदी है, वो पश्चिम बंगाल के कहां से निकलती है? दार्जिलिंग जिले से आती है। दार्जिलिंग का पहाड़ी जाती है पश्चिम बंगाल के, उधर से आता है महानंदा। और गंगा में जाके मिलता है। कहां मिलता है? मालदा में, जो कि वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है मालदा, है ना। करमनासा विंध्याचल पहाड़ी से निकलता है। करमनासा जो नदी है विंध्याचल पहाड़ी से निकलता है। और गंगा में चौसा में जाकर मिल जाता है। वही चौसा जहां पर हुमायूं का लड़ाई हुआ था और शेरशाह सूरी का। चौसा मौसा याद दिला दिया था। चौसा और बिलग्राम की लड़ाई पढ़ा है ना, तो वही चीज है। यहाँ जा सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये गंगा में मिलती है कहां पर? दानापुर में। पुनपुन नदी झारखंड से आती है, पलामू से। और गंगा में मिलती है फतुआ में। ये जगह है सब पटना में है। फल्गु निरंजना नदी छोटा नागपुर पठारी से निकलता है। और पुरपुन नदी के साथ गंगा में ये भी मिल जाता है। अजय नदी जमुई में निकलता है और गंगा में मिलता है पश्चिम बंगाल में जाके। पश्चिम बंगाल में जाके, यानी अजय नदी यहाँ से देखिए। अजय नदी किधर गया? अजय नदी जी यहाँ नहीं दिखा रहा है, इसका नाम रहना चाहिए अजय। अरे ये अजय नदी निकलता है, अजय जो है, और जाके मिल जाता है ये गंगा से मिलता है पश्चिम बंगाल साइड, यानी बिहार से बाहर निकल जाता है। आ गया जी। अजय के बाद आइए क्यूल। हजारीबाग झारखंड से निकलता है और लखीसराय में जाके गंगा से मिल जाता है। सब नदी गंगा से मिल रहा है कहीं ना कहीं जाके। सकरी नदी ये छोटा नागपुर पठारी से निकलता है और क्यूल नदी के साथ ये भी मिल जाता है। क्यूल की सहायक नदी है सकरी नदी। अब एक एक करके दिया है, सबको समझते हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। पूरे भारत में 2525 किलोमीटर लंबाई है। बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई है। ये चीजें आप लोग को समझ आया कि नहीं समझ आया? अब नया देखो क्या है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आके मिलती है। अब ये क्या दिया गया है भाई, इसको समझो। एक्चुअली में क्या है, ये अपना प्यारा सा क्या हो गया? भारत। यहां समझिए, असल ये बता रहा है कि भाई साहब ये जो है ना, ये जो है गंगा नदी जो है ना कहाँ से निकल रही है, बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, बताने की कोशिश कर रहा है। इसको समझिए यहाँ पर, है ना, इसको समझिए। यहाँ आइए। एक्चुअली में क्या है, ये जो जगह है कौन सा? यूके उत्तराखंड। उत्तराखंड है ना जी। उत्तराखंड में यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर एक पहाड़ी, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र है, इसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। ये क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब क्या होता है? पहाड़ के ऊपर का जो बर्फ होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मालूम है कि हिमालय पर्वत है कि नहीं है? अब इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नदी का नाम है? भागीरथी। कौन नदी है? भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। एक नदी, अब इसको जूम करके बता रहा हूं, यानी कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है? गंगोत्री से एक नदी निकल रही है, जिस नदी का नाम है क्या है? भागीरथी। ये आया भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी। और इधर से हिमालय से एक नदी आती है, हिमालय पर्वत से, दोनों ही हिमालय से आता है, लेकिन ये जो है महान हिमालय से और ये गंगोत्री से। इधर से आता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी,
दो नदी आ रहा, ध्यान समझो, अलकनंदा। दोनों नदी जो है, दोनों नदी आके मिलता है एक जगह पर, दोनों जगह। उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। क्या नाम है जी? देवप्रयाग। ऐसे गंगा बनने से पहले 5 प्रयाग से मिल के आता है, तो समझ ना, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इस तरह से ऊपर भी 5 प्रयाग से मिलता है। इससे ऊपर भी एक प्रयाग से मिला होगा, इससे ऊपर भी, इसके ऊपर भी 5 प्रयागों से मिलते आ रहा है। इसीलिए गंगा नदी जो है 1 2 3 ये 4, इससे पहले भी 5 प्रयागों से मिलते आ रहा है। समझा? पंच प्रयाग भी कहा जाता है इसको, ध्यान समझो। लास्ट में भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां कहां मिलती है? आके कहां मिलती है? देव प्रयाग में आके मिलती है। जगह का नाम क्या है? देव प्रयाग। अब ध्यान समझो, जो भी नदी ऐसे जा रही है, इसमें कोई नदी आके मिलती है, तो जब नदी आके मिलती है तो किसका नाम आगे बढ़ता है? ये नदी, जैसे मान के चलो यमुना आके मिलती है इसमें, और ये गंगा नदी है, तो आगे जाने के बाद, क्योंकि दोनों आके मिल गई, दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगी, तो ये आगे की नदी क्या बोलेंगे? यमुना, गंगा, या क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे गंगा? बताइए। नहीं, सीधा टेढ़ा से मतलब नहीं है। दो नदियां आपस में आके मिल रही है, दोनों में जो बड़का रहेगा, जो बड़ा रहेगा, जो पावरफुल रहेगा, ओकरे नाम आगे जाएगा, और छोटा आदमी के नाम पीछे छुप जाएगा। अब मान चलो दोनों बराबर है, दोनों पावरफुल है, दोनों बराबर, तब क्या होगा? तब किसका नाम आगे बढ़ाएंगे? जब दोनों बराबर हो। तो जब दोनों ही पावरफुल हो, दोनों ही बराबर हो, तो उस कंडीशन में तीसरा नाम देंगे। जैसे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों ही बराबर पावर का है लो, तो यहाँ पर तीसरा, यहां से दोनों नदी मिलके एक साथ बन के, और देवप्रयाग से एक नदी निकला, जिसका नाम क्या रख दिया गया? गंगा नदी। क्या नाम रख दिया गया जी? गंगा नदी। वही कह रहा है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती है, जिसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। काहे नाम पड़ा? समझ आया? क्योंकि दोनों ही क्या थी? पावरफुल नदियां थी। तो जब पावरफुल नदियां एक साथ मिलती है, तब तीसरा नाम रख दिया जाता है, क्योंकि दोनों में कोई एक बड़ा नहीं था। अगर कोई एक बड़ा रहता, अगर भागीरथी बड़ा रहता, तो इसका नाम भागीरथी ही रहता, गंगा नहीं रखा जाता। समझ आया? लेकिन दोनों ही बराबर के पावरफुल थे, तो तीसरा नाम दे दिया जाता है, तो तीसरा नाम दिया गया गंगा। और ये कहां से एक साथ मिलती है? तो जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है जी? देवप्रयाग से एक साथ मिलता है, और देवप्रयाग से नीचे उतरता है, कहां पे? उत्तराखंड पे। और नीचे जहां उतरता है, जो फील्ड में आता है, वो जगह हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। हरिद्वार से फील्ड से होकर ये आगे बढ़ना शुरू कर देता है, हरिद्वार से मैदानी भाग से होते हुए पर चल देता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाता है ये गंगा नदी। इस तरह गंगा नदी की ये पूरी प्रक्रिया है। अब यहाँ ये गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र सबसे बड़ी है। गंगा जो है बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, और कटिहार और भागलपुर के समीप जो है सीमा बनाते हुए बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है। कितने जिले से? याद रखिएगा, बिहार के 12 जिला से गुजरती है गंगा नदी। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार जो है, गंगा नदी जो है सबसे ज्यादा किस जिला से होकर गुजरती है? किस जिला से जी? पटना जिला से होकर गुजरती है। यहाँ जी है ना, पहले इसकी पूरी फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं आप लोग को पूरा इसमें तथ्य जो भी दिए गए। बिहार की हो गया, गंगा की सहायक नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारी नदी तो उसी की सहायक नदी है। बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है, और जब इसमें बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है, और यह अंततः कहां जा गिर जाती है? बंगाल खाड़ी में जा गिर जाती है। अच्छा, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलता है, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? जब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलता है, तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना नदी। सही ना? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलेगा तो मेघना नदी। ठीक है। अब आइए, घाघरा क्या कर रहा है? घाघरा कर रहा है कि मानसरोवर तिब्बत से निकलता है, ये उससे निकलता है, मानसरोवर के पास से निकलता है। ठीक है। और ये बिहार के सिवान में प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश में इस सारण जिला में ये घाघरा नदी जो है वहां से बहते हुए आता है, और अपने बिहार के सारण जिला में आके गंगा से मिल जाता है। अन्य नाम इसका सरयू है। इसको घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है? सरयू बोला जाता है। गोगरा, करनाली, इसको जो है, इसको अन्य नाम है, यानी सरयू नाम है मैदानी भाग में, गोगरा और करनाली इसको नेपाल में बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, करनाली नदी निम्न में से किस नदी को करनाली नदी कहा जाता है ना? तो घाघरा नदी जो है इसी को करनाली भी कहा जाता है नेपाल में। इसकी सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। गंडक जो है, गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है मैदानी भाग में। शब्द गंडकी, सालीग्रामी नेपाल में अन्य नाम से जाना जाता है। यानी गंडक का नाम क्या क्या है? नारायणी है, शब्द गंडकी की है, सालीग्रामी है, सब नेपाल में इसका नाम है, याद रखना।
क्वेश्चन पूछेगा गंडक को मैदानी भाग में क्या बोलते हैं, तो नारायणी बोलते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं, सप्त गंडकी और शालिग्रामी। गंडक की मुख्य शाखा जो है धौलागिरी अन्नपूर्णा श्रेणी से को पार करते हुए ये गार्ज बनाती है, और बिहार में भैंसा लोटल जो पश्चिमी चंपारण भैंसा लोटल यह घूमने भैंसा लोटल बिहार में जो है प्रवेश से करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। बॉर्डर दिखाए हैं कि बॉर्डर बनाता है ये नदी। इसकी सहायक नदी है काली नदी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी है। किसकी, गंडक की है। इसे मिलने वाली गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा शालिग्राम पत्थर किस नदी में मिलती है, बताइए तो किस नदी में। अरे शालिग्राम नदी किसका नाम है, गंडक नदी का ही तो शालिग्राम नाम है। नेपाल में इसको शालिग्राम कहा जाता है ना। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से निकलता है और चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय से होते हुए खगड़िया जिला में जो है ये नदी जाके गंगा से मिल जाता है। इसका अन्य नाम सिकरहना नदी है। सिकरहना, क्वेश्चन पूछेगा सिकरहना नदी निम्न में से किस नदी कहा जाता है, बूढ़ी गंडक। नारायणी नदी, नारायणी किस नदी कहा जाता है, गंडक कहा जाता है। सरयू किसे कहा जाता है, घाघरा नदी कहा जाता है। सरयू घाघरा नदी कहा जाता है। याद रखिएगा, सबका अन्य नाम याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी मनास, बलौर, तिऊर, धनौती इसकी है, किसकी, बूढ़ी गंडक है। बागमती ये नेपाल हिमालय के महाबरा श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है और गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक से मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलती है। यानी जो बागमती था पहले सीधे सीधे जाके कोसी से मिलता था, लेकिन अब ये कमला के साथ मिलके और दोनों एक साथ दोस्ती करके जाके कोसी मिल जाता है। लो ठीक है, कोसी मिल जाता है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी है लाल बकिया, लखन देही, मनोहरा, धरवारा, इस सबको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपति नाथ मंदिर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट। बागमती, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी ऐसी बिहार की नदी है जिसके तट पर नेपाल का पशुपति मंदिर और काठमांडू शहर जो है स्थित है। कौन सी नदी, कौन सी नदी है जी, बागमती नदी, यानी काठमांडू से आता है। और कहां से भाई, यानी कि काठमांडू में चल जाइएगा लो घूमने और वहां से नाव पर बढ़ जाइएगा लो, आप बिहार में पहुंच जाइएगा लो बागमती से टहलते टहलते, ठीक है, नाव से आ जाइएगा लो। कोसी को बिहार का भाई शोक नदी कहा जाता है और ये जो है गोसाई थान से निकलता है, जो नेपाल के सप्तकोशी भी कहा जाता है। यानी गोसाई थान को क्या बोला जाता है, नेपाल में सप्तकोशी पहाड़ी कहा जाता है। ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है। कोसी जो है सुपौल जिला से प्रवेश करेगी और कुर्सेला में जाके गंगा से विलीन हो जाएगी। कोसी अपना मार्ग खूब बदलते रहता है, जिसके कारण इसको बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी अन्य सहायक नदी अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी, बहुत सारी इसकी जो है क्या है, सहायक नदी है। महानदी, महानदी जो है दार्जिलिंग से निकलता है, अभी जस्ट बताया आप लोग को, ठीक है। और ये पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से होते हुए मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में है, में गंगा से जाके मिलती है। अभी बोले कि महानदी से बाहर जाके मिलता है, मैप में दिखाया आप लोग को। इसकी भी सहायक नदी याद रखिएगा। अब ये करमनासा, करमनासा सेम टू सेम चीजें दी गई है। ये विंध्यांचल पहाड़ियों से होते हुए आती है और बिहार के उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है और चौसा यानी बक्सर में आके गंगा से मिल जाती है। जहां गंगा नदी इंटर करती है चौसा से, वहीं जाके ये मिल जाती है। जहां वो इंटर करता है वहीं जाके मिल जाता है, ठीक है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है। रोहतास बिहार में गढ़वा जिला जो झारखंड के बीच में जो है प्रवेश करती है और रोहतास भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में जाके गंगा नदी से मिल जाता है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। तो क्वेश्चन पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए तो कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी और दूसरी सबसे बड़ी सोन नदी, याद रखिएगा, ठीक है, सोन नदी है। पुनपुन नदी जो है इसका भी दिया गया है कि कहां से निकलती है, कहां पहुंचती है। इसको एक बार वीडियो को भी पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ऐसे पीडीएफ जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज प्रोवाइड करा दूं, कई दिन से मैं बोल रहा हूं आप लोग को। एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ चल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है ASC अकाडमी, जो लोग नहीं जानते होंगे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, वहां से आप लोग को एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और जिनको एप्लीकेशन से जुड़ना होगा आप लोग जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9905550148। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, एप्लीकेशन का लोगो मिल जाएगा। यहाँ जी फाल्गु नदी, फाल्गु नदी जो है ये भी जो है हजारीबाग से निकलता है ना।
और फाल्गु नदी के पास में विष्णुपद मंदिर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा विष्णुपद मंदिर किस नदी किनारे है, तो फाल्गु नदी है। यहाँ पितृ पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। फाल्गु नदी भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है ना, गयाजी डैम बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस नदी पर सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, तो रबर डैम बनाया जा रहा है किस नदी पर, फाल्गु नदी बनाया जा रहा है। फाल्गु नदी किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन नदी किनारे कौन कौन जगह क्षेत्र है। जैसे पटना किस नदी किनारे है, गंगा मोकामा, गंगा मुंगेर, गंगा भागलपुर, गंगा नदी किनारे बक्सर, गंगा नदी किनारे छपरा, घाघरा नदी किनारे हाजीपुर, गंडक नदी किनारे सोनपुर, गंडक नदी किनारे मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक नदी किनारे खगड़िया, बूढ़ी गंडक नदी किनारे समस्तीपुर, बूढ़ी गंडक नदी किनारे दरभंगा किस नदी किनारे है, बागमती नदी किनारे, गया फाल्गु नदी किनारे, और फतुआ पुलपुर नदी और गंगा नदी किनारे जो है ये शहर बसा हुआ है। अब कल पढ़ेंगे लोग नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अब इसको जो जितनी भी नदियां दी गई है इसको जो है हम लोग इसको एक बार आप लोग को मैप में समझा देते हैं, जाते जाते इसको मैप में सजा देते हैं ताकि दिमाग में लोड हो जाए आप लोग को। यहाँ ये आप लोग क्वेश्चन भी बताते चल रहा है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। एक एक करके नदी पूछेंगे, बताइएगा आप सभी। पहले बताइएगा गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है, ये जगह का नाम बताइए, कहां से प्रवेश करती है, बक्सर के कौन सी जगह, चौसा से प्रवेश करती है। कहां से, बक्सर से चौसा से प्रवेश करती है। और ये बिहार के बीच बीच घूमते हुए यहां से निकल रही है, कौन सी जगह है, ये जो है कौन सा जिला है, कटिहार, कटिहार, कटिहार से निकल के कहां पहुंच जाती है, पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है। पहला करमनासा नदी, करमनासा ध्यान से देखिए, करमनासा जो है, करमनासा ये आते हुए ये भी चौसा में आके मिल जाती है, ये भी चौसा में आके मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा सोन नदी जो बिहार गंगा की दूसरी जो है सेकंड जो है सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। पहला सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी आके मिलता है गंगा से, जो उधरे मिल जाता है, और सोन दूसरी सहायक नदी है गंगा की। उसके बाद है पुनपुन, निरंजना, इसी निरंजना को फाल्गु नदी कहा था, यहीं पर गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में फाल्गु नदी किनारे जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जो है अब यहां देखो फाल्गु नदी की सहायक नदी है मोहना, मोहाना, मोहाना, ठीक है, मोहाना इसकी जो है सहायक नदी है। उसके बाद है क्यूल, उसके बाद अजय, यहां पर है अजय नदी, अजय नदी। इतनी नदियां हो गई दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, दक्षिण बिहार की, ठीक है, दक्षिण बिहार की। और ऊपर वाला उत्तर बिहार की मैंने बता दिया आप लोगों की कौन कौन सी नदियां है, सारी नदियां का। अब इसमें से क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, किसको पता है बताइए, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन बता देगा जी, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लो देखिए बता दो, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। कितनी लंबाई है, 445 किलोमीटर लंबाई है। बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन बता देगा, किसके दिमाग में है बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी, बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, किसी को आइडिया बताइए तो, किसको, कौन सी नदी, बागमती, 394 किलोमीटर, समझ आया, दूसरी सबसे लंबी नदी है बागमती, याद रखिएगा। कौन सी नदी है किस शहर के पास में, याद रखिएगा, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ, याद रखिएगा आप सभी भी। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को ठीक ठाक समझ आया होगा। कोई भी गड़बड़ लगा होगा तो आप लोग मेरे नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं सारी चीजों को। कोशिश करूंगा कि सारे सेशन जो है कंटिन्यू चले। आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है हमारे फैमिली में, पर्सनली मेरा जो है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जो लोग हमसे जुड़े हुए सब लोग जानते हैं, तो है ना। अब जब तक प्रॉब्लम सब नहीं होता है तब तक तो बीमारी को तो किसी को पता नहीं रहता है, किसी तरह का किसी को पता नहीं रहता कब कैसा हो जाए, ठीक है। इसी वजह से क्लासेस जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन क्लासेस फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। आप लोग की दुआ, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल सारी चीज़ बेहतर होगा, अच्छा से होगा, और जल्द ही हम लोग बेहतरीन तरीका से कनेक्ट होंगे लोग। और लाइव भी हम सोचेंगे कि आप लोग को आके ये चीज़ों को पढ़ा दूँ। अगर इन केस कोई चीज़ें ऐसी होती है, समय ज़्यादा लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बोर्ड पर नहीं लेकिन PDF में आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रह रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में अगर जाता हूँ तो अगर लेट भी होगी तो मैं आप लोगों को PDF से कोशिश करूँगा कि पढ़ा देने के लिए, ठीक है। क्लासेस में कोशिश करूँगा कंटिन्यू आप लोग पढ़ाते रहूँ, समझाते रहूँ, ताकि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहे। रात में मिलते हैं 8 बजे लाइव क्लास, आज भी हूँ यहाँ प्रेजेंट हूँ, घर पे हूँ, ऑफिस में हूँ, तो रात में लाइव आ सकते हैं। कल का मैं बताऊंगा कि कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। इसी तरह हम लोग के साथ सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं दूसरे किसी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।